अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर कायद जो रोशनियों का शहर कहलाता है, हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से इस शहर में किसी न किसी तरीके से खून की होली खेली जा रही है। लोगों को उनकी जान से, उनके कीमती माल से महरूम किया जा रहा है। मैं आज बात कर रहा हूं कराची शहर में होने वाली जो जराइम पेशा अफराद की वारदातें हैं, जिसमें ना सिर्फ मोबाइल छीनने की वारदातें, ना सिर्फ मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें, गली मोहल्लों में चोरी डकैती की वारदातें, बल्कि एक मामूली मोबाइल या चंद पैसों के लिए लोगों को मार देने की वारदातें भी अब खौफनाक हद तक बढ़ती चली जा रही हैं। पिछले 4 माह के कुछ आदाद शुमार मैं आपसे शेयर करता चलूँ। इस वक्त शहर में 4 माह के दौरान 180 मासूम शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। सिर्फ मोबाइल छीनने की वारदातों पर या चंद पैसे छीनने की वारदातों पर जिन लोगों को कत्ल किया गया है, उनकी तादाद 30 से तजावज़ कर गई है। अगवा बाराए तावान, जो कि कच्चे या फिर दूर दराज के इलाके और गांव देहात में हम सुनते थे, अब इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी उसकी वारदातों में इजाफा हो रहा है और 4 माह में 11 अगवा बराए तावान की वारदातें सामने आई हैं। मोबाइल फ़ोन जो कि हर शख्स की ज़रूरत है, मेरे भी हाथ में है, 5000 से ज़ायद लोग इस मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिए गए हैं। जबकि कुल वारदातों की अगर मैं बात करूं तो ये 15,000 से भी तजावज़ कर गई हैं। क्यों आखिर इन वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है? इतने सारे इदारे, इतने सारी नफरी कानून नाफिज करने वाले इदारों की, पुलिस इंतज़ामिया की होने के बावजूद इन वारदातों में तो कमी आनी चाहिए, मगर उसके बावजूद ये वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। लोग ख़ुद को कितना महफूज समझते हैं, हुकूमत से, इंतज़ामिया से क्या चाहते हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा हम वही सवाल कर रहे हैं जो आदाद शुमार मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, तो ज़रा शहरियों से भी मालूम करते हैं कि वो अपने इलाके में अपने आप को कितना महफूज समझते हैं, अपने इलाके को कितना महफूज समझते हैं। अच्छा, जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये अल-फलाह, शाह फैसल, मलीर, सारे इलाके कनेक्ट होते हैं यहाँ से, इन इलाकों को कितना महफूज समझा जाता है अपनी कीमती अशिया के हवाले से, अपने जानो माल के हवाले से? जनाब, ये इतना ज़्यादा महफूज नहीं है। मेरी तो ड्यूटी सुबह होती है, 5:30 बजे मैं निकलता हूँ घर से, तो 1-2 बार मेरे मोबाइल स्नैच हो चुके हैं। आपके हो चुके हैं? मेरे मोबाइल स्नैच हो चुके हैं और उसके बाद मैंने जो है मोबाइल ले जाना जो है ना छोड़ दिया है। मैं बग़ैर मोबाइल के जो है ना निकलता हूँ। तो अब तो बगैर मोबाइल के गुजारा ही नहीं है, घर से फ़ोन आता है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है। बस ये होता है कि घर से पूछ के निकलते हैं, कोई चीज़ लेके तो नहीं आनी है। हाँ। और ऑफिस से जब निकल रहे होते हैं तो पूछ लेते हैं, भाई कोई चीज़ लेके तो नहीं आनी है। हाँ। इस तरह खैर खैरियत मालूम कर लेते हैं। हाँ। तो बाकी ये है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल कोई तसल्ली बख्श नहीं है। अच्छा, 2 दफ़ा जो मोबाइल आपके छिने, तो वो कितना दौरानिया होगा? 1 साल हो गया, 6 महीने? बिल्कुल बिल्कुल 1 साल के दौरान। पहले मोबाइल और दूसरे मोबाइल में कितना टाइम लगा? बस तकरीबन 1 साल का ही है। अच्छा, पहला मोबाइल छीना, फिर 1 साल के बाद दूसरा भी छिन गया। दूसरा छीना। और ये घर के बाहर हुआ है? बिल्कुल घर के बाहर कब्रिस्तान के सामने मैं खड़ा हुआ था सुबह 6 बजे। आप अजीमपुरा कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे तो 6 बड़ा बजे क्राउडेड जगह है वहाँ तो। सुबह 6 बजे का टाइम था ना, तो उसमें ज़रा कम होते हैं, लेकिन बस वो आए बंदे पीछे से, उन्होंने गन पॉइंट पे जो है मोबाइल छीना। हाँ, फिर FIR कटवाई दी? FIR तो नहीं कटवाई, क्योंकि FIR का मसला ये होता है कि वो फिर थानों के चक्कर लगाओ, तो इतना टाइम होता नहीं है हम ड्यूटी वालों के पास कि थानों के चक्कर लगाते रहें, और रिकवरी होनी नहीं होती है। रिकवरी के चांसेस नहीं है बहुत। बच्चों को मोबाइल दिलाया मैं, बच्चों को दिलाया। हाँ भाई, मोबाइल है जी। कौन सा? एंड्रॉइड टच स्क्रीन वाला? जी। तो घर से बाहर लेके जाने देते हैं पापा? नहीं। घर में ही? जी। चलें, ठीक है जनाब अली। अब ये बच्चे को इस वक्त मालूम चल गया है कि मोबाइल जो है वो बड़ी एहतियात से चलाना है, घर से बाहर लेके नहीं जाना है। अभी मैंने पहले ही शहरी से बात की और पहले ही शहरी का 2 दफ़ा मोबाइल छिन चुका है 1 साल के अंदर ही, तो हालत ज़ार का अंदाज़ा तो आपको हो ही रहा होगा। बाकी जो आदाद शुमार हैं वो ख़ुद बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल इलाकों की है क्या। मोबाइल कौन सा रखा हुआ है? मैंने छोटा रेडमी टच स्क्रीन। जी। कितने का लिया है? ये मैंने लिया 22,000 का। 22,000 का? तो कैश पे लिया, किस्तों पे लिया? किस्तों पे लिया। कितनी किस्त है? 3,000 महीना। अच्छा, तो हो गई है मुकम्मल या भी होनी है? रहती हैं, 2-3 रहती हैं। रहती हैं जी। तो क्या काम करते हो? हम रश्का चलाते हैं इसलिए। रक्षा चलाते हो, तो रक्षे वालों को तो तंग नहीं करते? कभी पता चला रक्षे वाले के पास आके ही लगा दी, निकालो?
वैसे लगाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। पिस्टल आए दिखा- तुम्हारे पास? हाँ आते हैं, कैश उठा के ले जाते हैं, पिस्टल दिखाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं। अच्छा, हाँ तो तुम्हारा मोबाइल बचा हुआ है अभी तक? मेरा मोबाइल तो माशाल्लाह बचा हुआ है। अच्छा, तो किसका लेके गए? दोस्त यारों का लेके दोस्तों गए? यारों का रश किया लोग, और किसका लेके गए। ऐसा होता है? रिक्शे वालों को भी नहीं छोड़ते? हाँ, होता है। एक बार रिंग रोड पे मेरे से पैसे भी ले गए थे, झोली से सारा सफाई करके मोबाइल भी ले गए थे। सारे दिन की कमाई होती है वो एक ही दफा में खत्म। वो खत्म। अच्छा, और क्या, मोबाइल भी ले गए थे? मोबाइल भी सारा कुछ, 1 रुपये भी नहीं छोड़े। मोबाइल मैंने पैसे मोबाइल भी- कौन सा था? मोबाइल टच था वीवो का, IS वीवो था, पता नहीं कौन था। 20-22 हज़ार का तो होगा। 25-26 हज़ार का। 25-26 हज़ार रुपए का। उसके बाद दोबारा खरीदा मोबाइल? नहीं खरीदा, बटनों वाला रखा हुआ है। बटनों वाला रखा हुआ। बंदा बात कर रहा था मोबाइल पे, हाँ। गाड़ी में बैठा हुआ था, उसके हाथ से छीन कर ले गया। अच्छा, ये हम जहाँ खड़े हुए, ये सामने गली के कोने पे थाना है, हाँ, तो इतना खौफ नहीं है उन लोगों में कि सामने थाना है, सारा दिन यहाँ से मोबाइलें निकलती हैं? नहीं नहीं, अच्छा, एक बार पुलिस का मेरे कोई साथ खौफ बंदा नहीं बैठा है? हुआ था, करीब बैठा हुआ था ना साथ। हाँ। बाइक वाले 2 स्पीड में मोबाइल चला रहा था, जैसे झपट्टी मारी, दोनों मोबाइल लेके चले गए उसका। मैंने रक्षा भगाया, रक्षा बाइक को कहाँ पहुँच सकता, वो निकल गए सीधे ही रोड में। तो अच्छा जनाब अली, मैं हैरान ये हूँ कि पहले भी हमने इस मौजू पे शोज़ किए हैं, और जब जब मैं लोगों से बात करता हूँ, आप यकीन करें, अगर मैं मिसाल के तौर पे 10 लोगों से बात कर रहा हूँ, उनमें से 8 ऐसे होते हैं या तो जिनका मोबाइल खुद छिना होता है या उनके घर में से किसी का छिना होता है। हर दूसरे शहरी की ये कहानी है। मलीर अल-फलाह का इलाका है, मोबाइल महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं भाई, किसी के पास भी मोबाइल में खुश नहीं है। 2 मिनट बाद आ जाते हैं, हाँ, बाइक पे आते हैं, पहले वो सलाम करते हैं प्यार से, अच्छा, फिर उसके बाद बोलते हैं लाओ जो है। पहले सलाम दुआ करेंगे, हाल अहवाल करेंगे। बड़े प्यार से करते हैं। अच्छा। तो ऐसे तो आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे जैसे वो करते हैं। तो आपका छिना है कभी या महफूज है मोबाइल? एक दफ़ा आए थे मगर मोबाइल मेरे पास कीपैड था, लेके नहीं गए। छोड़ दिया उन्होंने आपको कि यार इतना बेकार मोबाइल है, इसका क्या पिछाली कर? जेबों में पैसे थे, पिछाली जेब में हाथ नहीं मारा, आगे मारा था, उसमें कुछ भी नहीं था। कितने पैसे पड़े हुए थे? तकरीबन 4000 रुपये थे। बचत हो गई, वरना वो बचत हो गई। 4000 तो चले ही जाते। मोबाइल सामने था, मैं बोला क्या यही है। बोला उन्होंने मोबाइल देखकर? मैं बोला यही है भाई, ले जाओ, अगर लेके जाना तो चलेगा, चुप करेगा। कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, कीपैड वाला मोबाइल अब चाहिए ही नहीं उन्हें? चाहिए नहीं, टच मोबाइल चाहिए उनको बस। बड़ा हुआ ये आते हैं, देखते हैं, फिर दिन लेते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं छोड़ इसको। अच्छा हाँ ना। सर, ये आप पुराने रिहायशी हैं इस इलाके के? जी जी, कितना अर्सा हो गया इस इलाके में आपको? 35 साल। 35 साल हो गए। इलाका अब महफूज है या पहले महफूज होता था ज़्यादा? पहले ज़्यादा महफूज होता था। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? ये डकैतियाँ चोरियों की वजह से परेशान है बस, और क्या। तो ये तो अल-फलाह थाना सामने है, हाँ। तो उसके बावजूद इधर वारदातें हो जाती नहीं तो हैं? अल-फलाह थाना को यहाँ थोड़ी खड़ा होता है हमारे साथ, वो तो थाने के अंदर ही होते हैं ना, 4 दीवार। मोबाइल तो निकलती होगी ना, आगे पीछे जाती होगी, गश्त करती होगी। अच्छा इसी चक्रों में निकलते हैं भाई सब, अच्छा, वरना नहीं निकलते कोई। तो कौन से इलाकों में चोरी किस तरह की ज़्यादा हो रही है? एक हम किसी ज़माने में सुन रहे थे बैटरियां बहुत चोरी होती हैं गाड़ियों की। यहाँ भी हो रही हैं, बैटरी भी हो रही हैं, मोबाइलों की भी हो रही है, सारी चोरी हो रही हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कभी कोई FIR कटवाने गए थाने? कभी FIR कटवाने गए थाने? नहीं भाई, FIR कटवाने नहीं गए हम अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? लोग। लकड़ी का काम करते हैं हम लोग। दुकान है आपकी यहाँ, टाल वाला है आपका? तो रात गए तक खुला होता है, दिन में महफूज है सब? महफूज तो कुछ भी नहीं है भाई इधर, अच्छा, महफूज कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो लोग आते हैं और जो भी हाथ में हो ना, वो उनका है, आपका नहीं है। अच्छा, वो बगैर पूछे बस दे बगैर दो? पूछे दे दो, अगर नहीं दोगे तो जान प्यारी है तो दे दो, जान नहीं प्यारी तो फिर कुछ कर अच्छा, लो। मुझे यहाँ कुछ लोग बता रहे थे कि एक दफ़ा यहाँ डकैती मुज़ाहमत पे एक नौजवान को गोली भी मार दी थी आगे की तरफ। एक तो यार एक छोटी कम बात बता है। रहे हैं? पता नहीं रोज ही कितने होते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ से जाओगे ना आप पुलिया के पास, हाँ। रात के टाइम, तो एक वो ये जो सुरंग टाइप आती है सुरंग वहाँ हाँ। पे, और एक ये रोड यहाँ से जो है ना, रोज़ तो खैर नहीं, अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले रोज़ यहाँ से होती थी। क्यों? यहाँ पे ना लाइट है ना कुछ है, हाँ। और एक ये पुल बना हुआ है। हाँ। ये पुल किसी काम का नहीं है हमारे इलाके वालों के लिए, मुसीबत है। क्यों? हम लोग यहाँ से चढ़ते हैं, काला बोर्ड पे उतरते हैं, रॉन्ग साइड पे आने नहीं देते, हाँ। और फिर आगे हम से टर्न मलिर लेकर आओ। हाइट से टर्न लेके तो फायदा आएंगे। क्या हुआ पुल का? कायदाबाद जाना है तो हाँ। आपको 100 रुपये के पेट्रोल की जगह 200 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ेगा। असल जो मकसद था पुल का वो हासिल नहीं हो सका। कुछ भी नहीं हुआ, अनथराइज बना हुआ है। जो लीज पट्टी है
उसको दबा दिया, जो अनथराइज है उसको सेट कर दिया। चौड़ा बनना था डबल ही, सिंगल बना के चले गए, उसी पे ट्रैफिक चल रहा है सारा। डबल नहीं बनाया आने जाने का रास्ता। अब मलिर 15 से अगर आपने कायदाबाद जाना है तो आगे से यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। यू टर्न तकरीबन 2 फरलांग 2.5 फरलांग आगे अच्छा, और उसी यू टर्न से पहले वो टनल आती है जहाँ पर ज़्यादा वारदातें होती हैं, हाँ, जिस टनल का ये बता रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें जनाब अली, ये सूरत हाल है और ये मलिर 15 का ब्रिज है जिसके नीचे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और ये तमाम लोग, जितने लोगों से मेरी बात हो रही है ना, ये हर किसी की कहानी है। मोबाइल जिसका किसी का चिन्ह है, किसी की गाड़ी की बैटरी निकली है, किसी से पैसे लेके चले गए, और कहीं तो लोगों को मज़ाहिमत पर गोली भी मार दी जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और उसके बाद हाजिर है। इजी पैसा वगैरह भी होता है, इतना जाल वाल लगाया हुआ है, तो क्या मामला क्या है? ये मामले तो तो ये- सेल्स भी कम हो जाती हैं ज़रा। इसकी सेल भी कम हो जाती है और दूसरी बात ये है कि ये जो सिक्योरिटी पर्पस है हाँ उसकी बेस ये होती है कि लोग मोबाइल यहाँ से मांगते हैं हाँ कि हैंड फ्री दे दें, हाँ। मैं चेक कर लूँगा, आप अपना बड़ा मोबाइल दे दें। तो हमारा एक बड़ा मोबाइल जा चुका है। कैसे सर? उसने बोला कि हमने उसको हैंड फ्री दी तो हाँ। कहने मेरे पास तो बड़ा मोबाइल नहीं है। हाँ, तो हमने बोला ये हमारे पास यहाँ रखे हुए होते हैं जैसे ये मोबाइल रखे चेक करवाने के लिए या चेक करवाने लोड के वगैरह लिए वो लेके भाग गया। वो 22-25 हज़ार का मोबाइल था। आप इसी तरह वो बोलते हैं कि पावर बैंक दिखा दें, महंगी कॉस्ट जैसे ही हमारे 4-5 हज़ार 10 हज़ार की चीज़। हाँ वो दिखाते हैं हम, और वो दिखा के वो ऐसा होता है कि हम तो अंदर हैं और वो सामने मोटरसाइकिल पे खड़ा है। अच्छा, आपने ये सारा सेटअप किया इसलिए था कि बाहर से जो डकैत आते हैं उनसे महफूज रहा जाए, तो अब उन्होंने ये तरीका कार इख्तियार किया। नया अंदाज है ना काम करने का। या फिर लोग ऐसा करते हैं कि 10,000 का इजी पैसा भेज दें, हम 10,000 का इजी पैसा भेज देते हैं और वो पैसे दिए बगैर चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि वो भी मोटरसाइकिल पर लेके भाग जाते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे मोबाइल होते हैं रिटेलर मोबाइल, जिसके अंदर हमारा अमाउंट कंपनी की तरफ से आया हुआ होता है, 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख अपनी अपनी लिमिट के हिसाब से आता है। उसको वो 1-2 बार हमसे बैलेंस करवाएंगे इजी पैसा जैस कैश का, और करवाने के बाद आखिरकार वो क्या करेंगे, कोड चेक कर लेंगे, और अगर ये जाली नहीं लगी हुई होगी तो ऐसे ही हाथ डाला और छीन के भाग जाएंगे। अच्छा, वो फिर उसके बाद कोड, वो मास्टर इतने अच्छे होते हैं कि वो कोड आंखों में चेक कर लेते हैं कि हम किस बटनों पे जा रहे हैं, फिर वो रास्ते में से वो दूसरी सिमों पे ट्रांसफर कर लेते हैं। मतलब विद इन मिनट्स वो सारा 1.5-2 लाख 2.5 लाख गया, वो चले जाते हैं। इसी तरह ये आगे एक दुकान है, उनके 2 लाख रुपए गए हुए हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। मैं सेफ हूँ क्योंकि ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अच्छा, इस वजह से ये तो हो गई एक मतलब जिसे आप कहें कि ब्लफ हो गया एक। हाँ। मगर जो हालात इस वक्त शहर में चल रहे हैं कि जनाब असलहा दिखाकर और फिर डकैती करना, उसमें एक खौफ ये भी होता है कि खुदा ना ख्वास्ता ये कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और ऐसा होता रहा है माजी में यही हाल होता रहा है। बल्कि अभी इस वक्त हम अगर पिछले 3-4 महीने की बात करें तो 30 अफराद सिर्फ डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए। हाँ, तकरीबन। उस हवाले से ये इलाका कितना आप समझते महफूज है या नहीं है? ये इतना महफूज है कि और जगहों से इसका रेशो बहुत कम है। अच्छा, और जगहों से बहुत जगह। और ये जरा सी अगर हम रेलवे ट्रैक क्रॉस करें तब वो फिर वही काम शुरू हो जाता है, और इससे हटके थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तब भी यही काम शुरू अच्छा, हो मतलब ये एक छोटा सा टुकड़ा है जो कुछ यहाँ स्ट्रीट क्राइम कम है। अच्छा, यहाँ शायद आवाम ज्यादा होते हैं, दिनों रात ज्यादा नहीं होती। हाँ, ये आवाम का रश बहुत ज्यादा। अभी हमारे मालिक है माशाल्लाह सलाम भाई, इनके यहाँ इलेक्ट्रिक की दुकान है, इनके यहाँ 2 बंडल तार के रखे हुए थे, उठा के लेके भाग गया। अच्छा जी, बंडल उठा के लेके भाग जाना, ये तो शायद अब कराची वालों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं रही। असल मसला तो तब आता है जब सामने वाला भागता नहीं है, बल्कि आपको असलहा दिखाकर उल्टा भगाता है। आपका माल भी लेगा, मोबाइल भी लेगा, सामान भी लेगा, और फिर आपसे ही कहेगा कि भागो यहाँ से। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपने उससे कोई सवाल कर लिया तो फिर वही होता है जो होता आ रहा है जनाब, वो गोली मारने में गुरेज नहीं करते हैं। इस वक्त न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जो घर से निकलते हैं रोज़गार के लिए, नौकरियों पे जाने के लिए, अपनी दुकान पे जाने के लिए, और सिर्फ महज एक 20-25 चलें 50 हज़ार के मोबाइल के लिए उसे लुक़्मे अजल बना दिया। कौन सी जगह पर, मतलब
आगे या इस तरफ? बेंगलोर पे भी मोबाइल छीना लड़के से ना, हाँ। 70,000 रुपए का, उसको मारा भी है। हाँ। इससे पहले अभी 2 बालियां छीनी है, कानों से खींच ली हैं। घर के पास ही एक और लेडीज जारी रक्षे से उतरी थी ना, हाँ। तो उसको चमाटा भी मारा और बालियां भी छीन ली उससे। अक्सर यहाँ होता रहता है, पुलिया के पास तो बहुत ही होता है। ये पुलिया है ना, हाँ। यहाँ से जो भी निकलता है उसको लूट लेते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो इलाका है, मैं बजाते खुद जानता हूँ, इस इलाके में एक बड़ी सियासी जमात के MNA भी रहते हैं। हमारे बड़े मशहूर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद भी रहते हैं, और बहुत सारी अहम शख्सियात इन इलाकों में रहती हैं। जी। कभी आते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग महफूज हैं? कोई नहीं आता। अभी क्रेकर हमला हुआ है रेंजर्स चौकी पे, हाँ हाँ वो हाँ, परसों हुआ था। हाँ। कौन आया? कोई भी नहीं आया। रेंजर्स ने गोट के अंदर ऑपरेशन किया, लेकिन कोई मसला का हल नहीं निकला। चले गए वापस। वो तो भाग गए ना जिसको करने वाले थे। हाँ। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। अभी कोई पता नहीं, मैं खड़ा हुआ, कोई आके वैसे मोबाइल छीन ले आके। कुछ नहीं पता? कुछ भी नहीं पता। सर मोबाइल रखते हैं? मैं नहीं रखता सर। आपने रखना ही छोड़ दिया? खर्चा बहुत है मोबाइल का। अच्छा, क्या खर्चा है? ये बैलेंस वगैरह का? अच्छा, और वैसे सिक्योरिटी होती है अगर मोबाइल रखा हुआ है तो, मतलब बाहर निकल के बंदा चला जाए? नहीं नहीं नहीं, छीन लेते हैं। हाँ। एक दफा तो छीन लिया। किससे? मेरे से। आपसे ही छीना है? अच्छा, कौन मैंने सा भी मोबाइल रखा था? हाँ तो लंबरों वाला मोबाइल था, मगर मैंने बोला टच लेके जाएंगे तो वो पहले छीने। हाँ, तो वो नंबरों वाला भी छोड़ा नहीं उन्होंने, बटनों वाला? हाँ वो भी ले गए। वो भी दे दिया? जनाब अली, टच मोबाइल रखा हुआ है सर? स्क्रीन वाला, एंड्रॉयड या आईफोन? जी बिल्कुल। उसके बगैर गुजारा नहीं है, दुनिया का सारा काम ही उस पर चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कितना महफूज है आपका मोबाइल? भाई। इतना महफूज है कि घर के अंदर महफूज है, घर से बाहर सीढ़ियों पे निकले महफूज नहीं है। घर के दरवाजे के बाहर ही गैर महफूज? महफूज, गैर महफूज। अच्छा, तो अच्छा, ये ज़्यादातर वारदातें घर के बाहर ही हो जाती है? टोटली रिहायशी इलाकों में होती है, हाँ। और टोटली इसके समझ ले खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसके ऊपर हमारा अल्फला थाना है, अच्छा काम करता है, कार्रवाई भी करता है अगर कंप्लेन की जाए। तो हम चाहते हैं कि थाना अगर अल्फला और अपनी गश्त बढ़ाए ना, गश्त बढ़ाए, हाँ। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर। भाई मैं नहीं समझता, अगर किसी क्रिमिनल को ये मालूम हो कि इस गली से दिन में 4 मरतबा मोबाइल गुजरती है, तो उसकी तो हिम्मत नहीं होगी इस गली में आने नहीं की। होगी, नहीं होगी। और पहले कई वारदातें अल्फला थाने की थी और रोकी भी गई हैं। अच्छा। कई मुकाबले भी हुए हैं, इन्होंने किए भी हैं। हाँ। और कहने का मतलब है कि अगर गश्त बढ़ाया जाए तो इलाके वाले महफूज हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कभी कुछ हुआ खुदा न ख्वास्ता, कोई ऐसा आया आपसे? अभी रमज़ानों में लाइव ऊपर मसलन देखा मैंने कि मेरी गली के कोने पे बाकायदा रमज़ान में 2-3 डकैतियाँ एक साथ हुई हैं। आपने देख लिया? बिल्कुल, मतलब कहने का मकसद है कि लेके निकल गए हाँ, बेचारे, वो बेचारा पता रो चला रहा है, वो शोर मचा रहा है, फिर बेचारा रो रहा है। हाँ, ठीक है जनाब अली, हर दूसरे शख्स की ये कहानी है, हर दूसरे शख्स की। बहरहाल मैं ज़रा कारोबारी तबके से बात कर रहा था। मार्केट है, दुकानें हैं बड़ी तादाद में, ये दुकानदार ख़ुद को कितना महफूज समझते हैं, सवाल मैं कर रहा था। तो डकैत वकैत तो परेशान नहीं करते हैं कि लाओ ज़रा मोबाइल निकालो, दिन भर की कमाई निकालो? नहीं। अच्छा, अभी तो कोई टकरा नहीं है हमें। हाँ। अल्लाह का शुक्र है, हाँ रोजी कर रहा है हलाल की। हाँ, बात चले, ये अच्छी बात है सर। आपको भी कोई नहीं टकरा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कोई नहीं। चले, बहुत अच्छी। और आपका इलाका कौन सा है? जिला लोधरा। नहीं, कराची में 2 नंबर रहता प्लाट। 2 नंबर रहता प्लाट में हालात सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मोबाइल छीनने की वारदातें तो नहीं है? वारदात अच्छा, बिल्कुल ठीक। क्या वजह है कि वहाँ पर अमन है, यहाँ पर नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र नहीं, यहाँ भी है। अच्छा। कोई ऐसा मसला नहीं। मुझे तो अभी यहाँ 10 आदमी मिल गए हैं आधे घंटे में जिनके मोबाइल चले। हमारे साथ तो कभी कोई आपके ऐसा नहीं साथ नहीं हुआ? तो बाजार पूरे शहर में लोग छीनते, लोग भूखे मर रहे, कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है, खामखा छीनते। मोबाइल तो हर जगह में छीनते हैं, पैसे भी छीनते हैं, गोली भी मारते हैं जब नहीं। अच्छा, गोली मारने में अब आसरा नहीं है तो क्या आसरा है? जब वो खुद भूखे है तो कहाँ आसरा होता है? 10,000 रुपये की पीछे किसी का जान लेना जायज़ है, लेकिन वो लेते हैं भाई, जान लेते हैं। अच्छा, ये इन्होंने जो पहलू उठाया है ना, इस पर भी हम बात करेंगे। इनका कहना ये है कि जनाब बेरोजगारी जब बढ़ती है तो फिर इस तरीके की वारदातें भी बढ़ती हैं। भैंस कॉलोनी से ला रहे थे कैश? पैसे गुलशन इकबाल से ला रहे थे, भतीजा चला रहा था गाड़ी। हाँ। हम पीछे बैठे थे, 2 मोटरसाइकिल वाला, हमने वहीं से उसको लात मार के धक्का दिया। इससे पहले वो कुछ निकालते हमने धक्का दे दिया। आपने पहले ही भांप लिया था कि भाई कोई बंदे पीछे लगे समझ जाते, मैं इनको भी देख रहे कैमरे बनाए, मैं वहाँ से आ रहा था, हमारी नज़र खुली रहती है। अच्छा, यह वारदातें आजकल वैसे ज़्यादा हो रही हैं? बहुत है। हर कोई तो आपकी तरह मज़ाहिमत नहीं कर सकता भाई बहुत है, और गैर मुकामी लोग करते रहो, क्या बोले, अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। अच्छा जनाब अली, अच्छा ये एक अलग पहलू है कि कुछ लोग ज़रा एक्टिवली चलते हैं और चीज़ों को पहले ही ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और उसके
में कहीं उनको फ़ायदा भी हो जाता है, कहीं हमने देखा कि भारी नुकसान भी हो जाता है। ये एक अलग पहलू है और बड़ा तफसील से बात करने वाला पहलू है, इस पर भी बात करेंगे कुछ। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा मैं उस टनल की तरफ चलता हूँ। ये मलीर काला बोर्ड से पहले जो टनल आती है, जो टनल मशहूर क्या बदनाम ज़माना इस वक्त हो गई है। हर आदमी उस टनल का नाम ले रहा है कि अगर आप वहाँ से गुजरे, हालांकि वो शॉर्टकट है, लोग अपना थोड़ा सा पेट्रोल बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, मगर जो वहाँ से आ रहा है जा रहा है वो महफूज नहीं है। वो टनल कौन सा है, क्या हो रहा है, ज़रा देखते हैं। आप इस इलाके में कितने साल से रह रहे हैं? मेरी सारी पैदाइश इधर की है। ठीक है। आज से 20, 25, 30 साल पहले चले जाएं तब ये इलाका ज़्यादा महफूज था या अब महफूज है? ये भाईजान उससे पहले ये चरस का अड्डा था इधर, करीब का अड्डा था। उसके बाद जो है कि उस टाइम इतनी पंचायत नहीं थी, ये सारी झाड़ियाँ थी। सारा पर सुकून में रात को 1-1 बजे जाता था इस इलाके से। अच्छा। कोई लूट मार नहीं थी, हालांकि तब इतने अवाम भी नहीं होते थे। कोई अवाम, ये सारी झाड़ियाँ थी, सारी झाड़ियाँ थी। और मैं इस इलाके से जाता था तो कभी मेरे को किसी ने ऐसे वो नहीं किया। और अब क्या है? और अब तो रात को पैसे जेब में नहीं रख सकता। अब तो रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं बैठ सकता बंदा। मेरे बेटे से मोबाइल छीन के ले गए, 40,000 रुपये का जहाँ पिस्टल रखा और ले गए। घर के बाहर से? घर के बाहर से चबूतरे बैठे हुए। किस चीज़ की सरपरस्ती कर रही है गवर्नमेंट? क्या कर रही है मुझे बताओ ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है? अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि ये जो मोबाइल छीनने की वारदातें हैं और इतनी शिद्दत आ गई है कि ज़रा सी आपने मुज़ाहमत की और उसने गोली मार दी, ये इतनी ज़्यादा वारदातें क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? बात यह है कि उनकी सरपरस्ती करने वाले दूसरे हैं ना मेरा भाई। उनकी सरपरस्ती है, वो पकड़ा जाएगा नहीं। वो पकड़ा क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि उनको पता है मेरे पीछे सरपरस्ती करने वाला है। ये एक हम जो सवाल कर रहे हैं ना, उसका एक जवाब तो ये आ गया कि जनाब आली, ये वारदातें इसलिए बढ़ती चली जा रही हैं कि उन जराइम पेशा अफराद को ये मालूम है किसी ने हम पर हाथ रखा हुआ है तो किए जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। यही वजह, या कुछ लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी बढ़ गई है, इसकी वजह से वारदातें बढ़ गई हैं? जो हाथ रखने वाले हैं उन्हीं की वजह मेन। अच्छा, बेरोज़गारी का कितना अमल दखल है इसके अंदर? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो भी ज़्यादा है, ये बात नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि अच्छे घर के लड़के भी इस लाइन पे लग गए? बिगड़े, बिल्कुल बिगड़े। अच्छा, तो क्या होता है, नौजवान लड़के हैं ज़्यादातर जो ये वारदातें कर रहे हैं? कभी देखा है आपने होते हुए वारदात? देखी है? हमारे साथ हुई है। आपके साथ भी हो गई? कहाँ पर? इसी जगह हुई है, मलीर में। अच्छा, मतलब सीनियर सिटीजन को भी नहीं छोड़ा, एक बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा? नहीं। क्या लेके गए सर? मोबाइल लेके गए, सीने पे रख के पीटी। अच्छा, कौन सा मोबाइल था? बटन वाला? हाँ, बटन वाला। चले जनाब आली, अब अगर बुजुर्ग शहरियों को भी नहीं बख्शा जाएगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात कितने संगीन हैं। ना औरत को देख रहे हैं, ना बच्चों को देख रहे हैं, ना बुज़ुर्गों को देख रहे हैं, हर किसी को लूट रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, है तो अफसोस की बात, मगर दिलचस्प यूँ है कि वो कहते हैं ना कि हम चिराग तले अंधेरा होता है, और वो एक मुहावरा है कि जनाब शहर बगल में बच्चा है और शहर में डंडोरा हो रहा है। तो मेरा जो कैमरामैन सामने खड़ा है, जो अपने कैमरे की आंख से हमारी आवाज़ आप तक और हमारी सारे मनाजिर आप तक पहुंचा रहा है, सिर्फ 1 माह पहले इनका अपना मोबाइल जो है वो स्नैच हुआ है गन पॉइंट पर। और जनाब आली, जो मोबाइल इन्होंने बड़े शौक़ से लिया था, इस कैमरामैन से भी बात करता हूँ, उन्होंने कैमरा जो है वो अपने साथी कैमरामैन को पकड़वा दिया है। तो मैं ज़रा मन्नान से बात करना चाहूँगा। अब्दुल मन्नान, क्या हाल है? ठीक है, आप बताएं। खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? बड़ी गर्मी में आप कर रहे हैं काम, इसके लिए आपको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, बड़ा हार्ड वर्क होता है। अच्छा, मेरा सवाल ये कि आपने कोई महीना भर पहले मुझे बड़े शौक़ से अपना एक नया मोबाइल दिखाया था, उस मोबाइल का क्या हुआ? वो मोबाइल लिया था इंस्टॉलमेंट पे मैंने ना, काफ़ी टाइम, बहुत आजकल मोबाइल भी आपको पता है महंगे चल रहा है, अफोर्ड नहीं कर पाता हर बंदा। तो इसी तरीके से मैंने कुछ पैसे जमा करे, एडवांस 10,000 रुपये एडवांस जमा करा, और वो जमा करके मैंने उठा लिया मोबाइल, ठीक है। अब वो 1-2 महीना इंस्टॉलमेंट भरी है, फिर उसके बाद फैमिली के साथ जा रहा था कारसाज पे। फैमिली के साथ? हाँ, लेडीज़ के साथ था। पुलिस मोबाइल भी खड़ी हुई थी कारसाज शारे फैसल पर? हाँ, कारसाज शारे फैसल पे था। वहाँ पर पुलिस मोबाइल भी खड़ी हुई थी, तो वहाँ पर मैं रुका हूँ, सही है। फिर मोबाइल जैसे आगे गई, पीछे से बस डिकेद आया, उन्होंने पिस्टल दिखाई और वो मोबाइल लेके चले।
कितने का मोबाइल पड़ा वो किस्तों के बाद? तकरीबन 60,000 रुपये का मोबाइल था स्टॉलमेंट। और आपने अभी सिर्फ 1 से 2 इंस्टॉलमेंट ही भरी थी? इंस्टॉलमेंट भरी। आप इंस्टॉलमेंट वाले भी कह रहे हैं भैया हमारा हर्जाना नहीं, आपको भरना पड़ेगा। आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, अब्दुल मन्नान को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। ये वो मेहनती नौजवान हैं जो अपना घर खुद रन करते हैं। इनकी वालिदाएँ हैं, इनके बहन भाई हैं, सबकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। यही वजह है कि ये अपनी जो शौक़ होते हैं उनको थोड़ा सा डिले करते रहते हैं। मोबाइल भी इन्होंने किस्तों पे इसलिए लिया कि यार अगर 50-60 हज़ार एकदम कैश पे मोबाइल ख़रीद लेंगे तो बजट आउट हो जाता है। मगर वो बजट अब यूँ आउट हो गया कि ना चीज़ है और ना वो शौक़ है, पैसे अलग भरने हैं 60,000 रुपये। ये सूरत हाल है कि जिस शख्स से आप बात करें उसके साथ इस वक्त यही मामला है। हम ज़रा सीनियर सिटीज़न से और बात करते हैं जो बुज़ुर्ग शहरी बैठे हुए हैं कि आखिर क्यों इतनी ज़्यादा ही वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तो कोरंगी में रहता हूँ। कोरंगी के कैसे हालात हैं वहाँ पर? सही है। कौन सा नंबर? 100 क्वार्टर। 100 क्वार्टर में। अच्छा, तो वहाँ मोबाइल नहीं छिनता? छिनते तो हैं, छिनते हैं तो वो तो होती है। अच्छा, आप तो महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी वारदात तो नहीं हुई? शुक्र अल्लाह। ये लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी की वजह है जिसकी वजह से नौजवान मोबाइल छीनने लग गए, ऐसा है या फिर आप समझते हैं कि नहीं वो हैं ही आदि जराइम पेशा? वो समझला है ही जराइम पेशा है। वैसे बेरोज़गारी से तो मेरा ख्याल नहीं, जो काम करना चाहता है उससे काम मिलता है, क्यों नहीं मिलता? ये है वो बात जो मैं जानना चाह रहा था कि इसका जो क्या कहते हैं कि एक मलबा जो है ना वो बेरोज़गारी के ऊपर डाल दिया जाता है। तो इस बात में कितनी सदाकत है, शहरी क्या समझते हैं, उनसे हम जान रहे हैं। कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? 40-50 साल। 40-50 साल। पहले इलाका महफूज ज़्यादा था या अब ज़्यादा महफूज है? अभी ज़्यादा। अब महफूज है ज़्यादा? अच्छा, पहले में कुछ। अच्छा, पहले महफूज था। मैंने कहा आप पहले आदमी जो कह रहे हैं अब ज़्यादा महफूज है, तो अब क्यों गैर महफूज है? क्या हो रहा है अब? मोबाइल छीनने की वारदातें ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें ज़्यादा हैं? ये पता नहीं हम लोग से क्या छीनेगा। हाँ, आते हैं पर लड़के इधर। तो क्यों आप समझ रहे हैं ये वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? बेरोज़गारी की वजह से? बस मेरा भी शक है ऐसे। हाँ, ठीक है जनाब आली, बेरोज़गारी तो चलें एक मामला है, मगर असल बात यह है कि जो जराइम पेशा अफराद होते हैं वो आदि मुजरिम ज़्यादा होते हैं। जो देखा गया है बहुत सारे नौजवान यहाँ पर ऐसे होंगे जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, मगर वो जुर्म नहीं कर रहे हैं, वो कोई वारदात नहीं कर रहे हैं, मगर जिनके अंदर ये चीज़ होती है वो फिर निकल ही आते हैं बाहर। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस बदनाम ज़माना टनल की बात की जा रही है, मैं उस टनल के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और आपको शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसे टनल्स जो है वो दिखाई देते हैं। ये टनल्स बनाने की बुनियादी वजह ये होती है कि ज़्यादातर इन टनल्स के ऊपर से रेलवे ट्रैक गुज़र रहा होता है और जनाब आली इसका एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि लोगों को यहाँ से एक शॉर्टकट मिल जाता है। तो हर कोई कोशिश करता है कि वो एक इलाके को क्रॉस करने के लिए इस टनल का सहारा ले, मगर अफसोस की बात यह है कि जब वो इन टनल्स में से गुज़रने की कोशिश करते हैं तो वहीं वारदातें हो जाती हैं। जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी वारदातों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ज़रा देखते हैं क्या सूरत है। पुल के नीचे खड़ा था, वहाँ हर कोई ये बता रहा था कि इस सुरंग के पास, इस टनल के पास बहुत वारदातें होती हैं। होते हैं अभी। कल भी पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे। हाँ। सही है ना, आज कोई भी नहीं है, आप भी देख रहे हैं। हाँ। सही, अक्सर तो यहाँ खड़े रहते हैं पुलिस वाले। तो यहाँ से फिर भी मोबाइल छिन जाता है? इसका नहीं मालूम है सर हमें। अच्छा, ऐसे सुना है हमने। अच्छा, ठीक है ना, अक्सर तो यहाँ पुलिस वाले यहाँ बैठे रहते हैं या उधर खड़े रहते हैं। इस जगह से रात के वक्त निकलना या दिन में जब सन्नाटा होता है? कह नहीं सकते। हाँ, दिन में भी सन्नाटा है। हाँ, चलें जनाब आली। में लोग बड़ा परेशान है, वो कहते हैं कि यहाँ से गुजरना जो है वो अपने कीमती अशिया से बंदा महरूम हो जाता है। हमारे साथ 2 बार हुआ है यहाँ पे, यहीं से इसी जगह पे। अच्छा, पुलिस वाले होते ही नहीं, अगर खड़े हुए भी होते हैं। हाँ। तो आपको पता है उनका क्या काम है यहाँ पे। हाँ, मोटरसाइकिल वालों को रोकना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, फजूल लोगों को तंग करने वाली बात। हाँ।
तो मामला क्या है? ये तो बड़ी शारे फैसल से बिल्कुल मिलती हुई टनल है, मलिर काला बोर्ड है सामने, पीछे सारा गोट लगा हुआ है ना। हाँ गोट है, गोट से सारी चोरी डकैती आराम से होती है। वहीं से आए और चले गए, कुछ कोई रोक टोक नहीं है, सब मिले हुए। 2 दफ़ा मोबाइल छिना, FIR कटवाई? नहीं। वजह? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, पता था कि मिलना तो है नहीं, मिलना तो है, तो इसलिए फिर थाने का चक्कर भी नहीं लगाया। वो तो और तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हाँ। पैसे दिए बगैर कोई काम नहीं होता। अच्छा, पहले मोबाइल छिना है, फिर थाने जाके भी पैसे दो? वहाँ पे भी जाके पैसे दो। ये सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग FIR कटवाने से भी गुरेज करते हैं। अच्छा, जिन नौजवान से मेरी बात हो रही थी, कह रहे हैं इस सुरंग के पास 2 दफ़ा तो मेरा मोबाइल छिना है। इतनी खतरनाक है कि ये टनल? सर 1 दफ़ा मेरा भी छिना है यहीं पर? जी हाँ। ये देखें जनाब, इधर छिना था यहाँ। अच्छा, मतलब यहीं से निकले थे आप? जी हाँ, मैं यहीं से आ रहा था। मैं दरअसल एयरपोर्ट पे काम करता था। हाँ। तो अभी मैं पार्ट टाइम के अंदर ये मतलब मुझे लीव विदाउट पे बिठाया, रॉयल एयरपोर्ट सर्विस के अंदर हूँ। हाँ। तो अभी वो कंपनी का नाम आपके लिए ये शॉर्टकट पड़ता है? जी हाँ, मुझे शॉर्टकट पड़ता है। मैं यहीं रहता हूँ लमीन सिटी के पास, मुस्तफ़ाबाद के अंदर। तो आपका जब मोबाइल छिना तो उस वक्त यहाँ कोई पुलिस की मोबाइल गश्त पर थी? कोई आते हैं कभी या? सर होते हैं यहाँ, अक्सर खड़े हुए होते हैं, लेकिन उस वक्त खड़े हुए नहीं थे, यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अच्छा, लगता है उनको पता होता है क्रिमिनल्स को कि किस वक्त मोबाइल आएगी, किस वक्त नहीं आएगी? सर ऐसा नहीं है, उनको पता होता तो पकड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं। पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूँ मैं, उनको कह रहा हूँ क्रिमिनल्स को पता होता है कि कब नफरी होगी, कब नहीं होगी। जी, उनको उनके इन्फॉर्मेशन होती है उनकी। लेकिन ये है कि अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर लें, वो पकड़ेंगे, लाजमी पकड़ेंगे, लाजमी सी बात। वो छोड़ते नहीं हो। FIR कटवाई थी मोबाइल की आपने? जी, FIR कटवाई थी? नहीं सर, मैं कंप्लेन कर दी थी मैंने। हाँ। और इसका ये भांजी का मेरा मोबाइल था, ट्रैकिंग पे भी लगवाया था मैंने। ये ब्रॉक चौरंगी पे SSP ऑफिस है, वहाँ जाके ट्रैकिंग पे भी लगवा दिया। मिला? नहीं सर, नहीं। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो हो गए। चले, हम उम्मीद करते हैं कि भाई आपका मोबाइल मिल जाएगा। ट्रैकिंग पे भी लगवाया है, SSP ऑफिस में कंप्लेन भी की है। बहरहाल शुरुआत में ही पता चल गया। वो कहते हैं ना, देख के चावल देखकर ही पता चल जाता है कि जायका कैसा होगा। ज़्यादा महफूज नहीं है क्या? यहाँ से गुजरने में कुछ खौफ आता है लोगों को? देखिए, खौफ आता था, लेकिन आजकल यहाँ पुलिस वाले बैठे होते हैं। चलें, शुक्र है अल्लाह का, बैठे होते हैं। आजकल बहुत कम वारदात होती है, वरना बहुत होती थी, वरना बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा। तभी तो नफरी लगाई फिर। हाँ, ये उनके आने से फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। अच्छा, खुदा ना ख्वास्ता आपके साथ तो कभी कोई मामला नहीं हुआ? सामने वाला घर है मेरा, बिल्कुल 3 बार हो चुका है मेरे साथ। लेकिन ये है कि जब तक ये बैठे होते हैं, जब तक नहीं होता ये चले जाते हैं। तो सर आपका बड़ा हौसला है वैसे, 3 दफ़ा वारदात होने के बाद भी आप पॉजिटिव रिमार्क्स रखते हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं खुद अब एहतियात करता हूँ, क्योंकि देखिए आजकल ये चल रहा है पूरे कराची पाकिस्तान हर जगह चल रहा है। खुद ही एहतियात आपको करनी चाहिए। चलें, ठीक है, खुद एहतियात करते हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं है किसी से। उम्मीद नहीं होती, बिल्कुल किसी से नहीं, कहीं से हेल्प नहीं होती है, तो खुद करना पड़ता है। चलें, ठीक है जनाब आली। अच्छा, पहले से बात की उसका 2 दफ़ा छिना था, दूसरे शख्स से बात की उसका 1 दफ़ा छिना है, तीसरे शख्स से बात की उसका 3 दफ़ा छिना है, सेम इसी पॉइंट पे। क्या वजह है? समझ से बालातर है। और अब बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की नफरी आना भी शुरू हो गई है, मगर उसके बावजूद वारदातें हो रही हैं। भले कम हुई है कुछ, मगर हुई हैं। एंड्रॉयड फ़ोन रखा हुआ है? कीपैड वाला है? नहीं, अभी तो घर पे रख के आया हूँ। बस है ना? वैसे आपके पास तो मोबाइल टच स्क्रीन होगा, दोनों के पास होगा। तो मोबाइल महफूज है जी, लेकिन बस रात के टाइम मुश्किल हो जाती है यहाँ पर। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने सुना है इस टनल का बड़ा मसला है, यहाँ पे बहुत वारदातें होती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे पुलिस भी खड़ी रहती है कभी कभार, लेकिन थोड़ा फिर भी काम दिखाए जाते हैं। जी बिल्कुल। वो उस साइड पे जो है ना, वहाँ पर ज़्यादा होती है। कभी खुदा ना खास्ता आपके साथ तो नहीं हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, चाचा के साथ पटरियों पे हुआ था। मतलब यही टनल ही हुआ ना, पटरियाँ, ये टनल ही हुआ। आप में से आपके साथ कभी नहीं? घर पे सब महफूज हैं? चलें भाई, ये अच्छी बात। अब तो ये पूछना पड़ता है हर शख्स से। अच्छा, क्या बड़े साहब क्या बता रहे हैं आप? बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ वारदातें बहुत होती हैं। अच्छा, और आपकी तो बिल्कुल यही दुकान है। यहाँ से मुझसे खुद क्या कहते हैं, मोबाइल और पैसे छीन के भाग गए। 3 डाकू आते हैं, इतनी बड़ी पिस्तौलें लेके आते हैं। हम समझते हैं पुलिस वाले हैं, डाकू होते हैं। अच्छा, तो क्या करें? मतलब सीनियर सिटीजन को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, बुजुर्ग शहरियों को भी नहीं बख्शते? नहीं छोड़ते। अच्छा, क्या ले गए आपसे? मोबाइल ले गए? मोबाइल ले गए थे और पैसे जो जेब में थे वो ले गए थे। बहरहाल यहाँ पर जो है ना वारदातें होती रहती। हाँ, तो अब तो पुलिस की मोबाइल भी आके खड़ी होने लगी है, कोई फ़र्क पड़ा उससे? जब तक पुलिस वाले खड़े रहते हैं जब तक होता है, जब पुलिस वाले भाग चले जाते हैं फिर वही वारदातें हो जाती हैं। तो वो तो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा क्या खड़े होते होंगे वो? हाँ, बस ऐसे ही होता है सिस्टम। लेकिन कानून नहीं है ना, कानून अगर सही हो, सज़ा मिले, आलिम भाई ठीक है।
अब ये हमारे आलम साहब हैं, हाँ। ये पहले यहाँ पर चेयरमैन बने थे जमात इस्लामी के। हाँ। ये सारे पोल वोल लगवाए थे। हाँ। अब तो ये पोल ही निकाल के ले गए। अच्छा, वो भी चोरी? वो भी चोरी, लाइटें अच्छा, चोरी। बड़े सब लोग कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से ये वारदातें बढ़ रही हैं, सारा मलबा बेरोजगारी पर डाल देते हैं। ये देखें, खंबा तो सिवाय गाड़ी के इलेक्ट्रिक की गाड़ी आएगी या कोई भी होगी टाउन की होगी, वही निकाल के ले गई ना। आम आदमी तो नहीं लेके जा सकता। आम आदमी क्या ले जाएगा? हीरोइंची तो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करेगा, तार चोरी कर लेगा। आप देखना, कानून सही नहीं है। अगर हमारी हुकूमत कानून सही कर दे, इंसाफ मिलने लगे, लोगों को सज़ा जल्दी मिले, वकील छुड़ा देते हैं मुजरिमों को। वकील जो है ना, ये पैसा मिला डाकुओं को भी छुड़ाएंगे, इसीलिए उनको शय मिलती है। कातलों को भी छुड़ा देते हैं। हाँ। उनको शय मिलती है। ठीक है जनाब आली, ये मामला है जी। सफाई नहीं होती। ये तो हर घर की कहानी है जनाब आली, मगर असल मुद्दा ये है कि जो बात हम कर रहे थे कि जब कानून की रिट कायम नहीं होगी, अदालती निज़ाम उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे करना चाहिए, तो फिर ऐसे अफराद को मज़ीद शय मिलती है और फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि वारदातें बढ़ती रहती हैं। अच्छा जनाब अली, जिस हसास मौजू पर मैं आज बात कर रहा था शहरियों से, हमारा ख़याल ये था कि शायद इसमें मिला जुला रद्द अमल सामने आएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं जनाब, ऐसी भी बात नहीं है, अब आप लोग ज़्यादा बात को उछालते हैं, हम महफूज हैं और हमारा इलाका महफूज है। पर आप यकीन करें, मैं बड़े दुख के साथ और मजबूरन ये बात कर रहा हूँ कि 70-80% से ज़ायद लोग मुझे इस पूरे शो के दौरान ऐसे मिले हैं कि जो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, अपनी कीमती अशिया को, अपने माल को, अपनी जान को गैर महफूज समझते हैं। उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि जिस शख्स से बात करो उसके अपने साथ कोई ना कोई जुर्म की दास्तान रकम हुई है, कोई ना कोई वारदात हुई है, या तो उसके किसी प्यारे को डकैती मुज़ाहिमत पर मार दिया गया, या उसका कोई कीमती माल उससे छीन के गए जिसका ट्रॉमा सारी ज़िंदगी रहता है। अगर आपसे कोई गन पॉइंट पर आपकी कीमती शय ले जाता है तो वो बात जहन से निकलती नहीं है, उसके असरात रहते हैं आपकी मेंटल हेल्थ पर। लोग समझते हैं कि हमने एक सवाल उनसे और भी किया कि भाई आखिर ये वारदातें अब इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं, तो बेरोज़गारी पे इसका बड़ा मलबा डाला जाता है। मगर जो एक बड़ा अहम और दिलचस्प पहलू इसका सामने आया और जवाब सामने आया, वो जवाब ये था कि जनाब, ये जराइम पेशा अफराद पर किसी का हाथ है। उनको मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होना है, उनको मालूम है अगर पकड़े गए तो रिहाई बड़ी आसानी से हो जाएगी, उनको मालूम है कि हमारी सपोर्ट करने वाले बड़े ताकतवर लोग मौजूद हैं। असल वजह यह है जो वो दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। उम्मीद करते हैं जिनका काम है इन वारदातों को रोकना, वो अपना किरदार अदा करें और लोगों को रिलीफ दें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।